अंदर यहाँ पे पधारेंगे। तो प्लीज़ कृपया अपने स्थान पे बैठे रहें। थैंक यू। अतिथिगण एवं इस सभागृह में पधारे जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए उसका अभाव देश जाता है और इक्विपमेंट के क्षेत्र में इतनी कठिनाई है कि इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं कि सामान्य अस्पतालों में इसको बसाना बड़ा मुश्किल। व्यवस्थाओं को उपलब्ध किया जा सकता है। 10 साल पहले साबरमती नदी देखी होगी तो और किसी बच्चे को कहा जाए कि साबरमती पर ऐसे लिखो तो वो लिखता था कि नदी में बालू होती हैं, सर्कस के टेंट लगते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए अच्छी जगह होती है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वहां पानी होता है, नदी में पानी होता है। वो साबरमती के तट पर रहने वालों को पता नहीं था। जब उसको नर्मदा नदी के पानी से जोड़ा गया और लेकिन ये पानी के कारण, वाटर टेबल ऊपर आने के कारण शुद्ध पानी है कि शुद्ध पीने का पानी, इस पर हम जितना बल दें वो आरोग्य के लिए, और ज्यादातर हम मरने वालों में से 40% मरने का कारण ये था कि हम इन दिशा में कैसे। अभी मैं यूनाइटेड नेशन में गया था, पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला, थोड़ी बहुत जानकारी है। वहां के पेशेंट्स इस बात में हमेशा इच्छुक रहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कोई न कोई इंडियन डॉक्टर का चेहरा उसको दिखाई दे। जिस पल वो इंडियन डॉक्टर का चेहरा देखता है उसका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है, उसको लगता है अब चिंता नहीं है, अब शरीर उसको सौंप दो। ये इज्जत हमारे डॉक्टरों ने अपने कौशल से क्षेत्र हो गए जहां हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और कुछ बातों को तो हमने स्वीकार किया है। आज अगर स्पेस साइंस को देखें तो हमारे पूर्वजों ने स्पेस साइंस में बहुत बड़ी ताकत दिखाई थी किसी समय। उस समय सदियों पहले आर्यभट्ट जैसे लोगों ने जो बातें कही थी, आज विज्ञान उसको स्वीकार करने में सफलतापूर्वक उसकी मान्यता हो गई है। कहने का तात्पर्य एक वो देश है जिस देश के पास ये सामर्थ्य रहा था, इसको हम दोबारा कैसे रिगेन करें। जैसे अस्पताल का कायाकल्प हुआ है, भारत का कायाकल्प भी संभव है, और उस सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, और मुझे विश्वास है कि जिन इनिशिएटिव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं जब ये बातें कहता हूं तो मैं एक बात साफ करता हूं,
मैं उस सोच का इंसान नहीं हूं जो ये कहे कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं ऐसी सोच रखने वाला इंसान नहीं हूं। हर एक ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ अच्छा काम किया है। जिस समय जिसकी जिम्मेवारी है उसने और अधिक उमंग के साथ और अधिक नई सोच के साथ उस काम को आगे बढ़ाना होता है। हमारी कोशिश है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार सब कुछ करेगी, इस विचार से बाहर आना होगा, सबने मिलकर के कुछ करना होगा, तब जाकर के देश आगे बढ़। 125 करोड़ का देश है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। जब मैं मार्स की बात करता हूं, सर्वे पे सुखिनः सन्तु का मंत्र बोल रही थी। मैं मानता हूं हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर पॉलिटिकल पार्टी को वन लाइन एजेंडा लिखना है, अपना मैनिफेस्टो लिखना है, तो इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है जो कहता है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सबके स्वास्थ्य की जहां कल्पना की गई है, सबके सुख की कल्पना की गई है, सबकी शांति की पूर्ण जीवन की कल्पना की गई है, जगत के लिए इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है जो वेद काल से मानव जात के लिए दिया गया है। उस मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए भारत का दायित्व और ज्यादा है, और भारत का दायित्व जब ज्यादा है तब हमारे यहां राजा की कल्पना की गई है और राजा रंतिदेव ने इसकी व्याख्या की है और शास्त्रों में उन्होंने कहा है राजा का कर्तव्य की वर्णना करते हुए, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाश्रम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है। इतना लंबी है, कठिन है, सिर्फ स्पेलिंग बदलने से होने वाला वो काम नहीं है, बहुत बड़ी साधना करनी होगी। लेकिन उस साधना करने का संकल्प लेकर के आप सबके आशीर्वाद मिले, शुभकामनाएं मिले, जरूर सफल होंगे। मैं नीता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, अंबानी परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। वे इस और मुझे अच्छा ये लगा कि उनके मोबाइल के द्वारा गरीबों की सेवा करने का बड़ा अभियान चल रहा है। नीता बहन मुझे मिली तो मैंने कहा था उसको जितना ज्यादा एक्सपांड करोगे उतना ज्यादा समाज की ज्यादा सेवा होगी। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, अब मैंने ऐसा कहा तो भी नरेंद्र भाई मोदी, His Excellency, the Governor of Maharashtra, Shri Vidyasagar Rao,